कहने को तो ये माया नगरी है, कई लोगों का सपना और कई लोगों की मंजिल। यहाँ ढेरों लोग आते तो इसी ख्वाब के साथ हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर करेंगे, और यहाँ पहले से रहने वाले भी यही उम्मीद रखते हैं, मगर सच्चाई कुछ अलग ही है। इस सपने की हकीकत शायद उतनी रंगीन नहीं जितनी बाहर से दिखती है। मुंबई की दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत आते हैं मुख्यतः 6 इलाके: धारावी, साइन कोलीवाड़ा, दादर माहिम, चेंबूर, वडाला और अणुशक्ति नगर। धारावी का इलाका एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के नाम से मशहूर है। धारावी की झोपड़पट्टी, जिसके बारे में ये भी मशहूर है, ये शहर के अंदर एक और शहर बसा हुआ है, जहां पर हर छोटी बड़ी चीज़ों का कारोबार सालों से फल फूल रहा है। यहाँ बनने वाले चमड़े के बैग्स सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि विदेशों तक जाते हैं। मुंबई जैसे शहर में जहां की रिहायशी मकानों का किराया आसमान छूता है, वहां धारावी में सिर छुपाने की जगह 200 से 250 रुपए महीने में भी मिल जाती है। शायद यही वजह है कि यहाँ की जनसंख्या चौतरफा तेजी से बढ़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो कि धारावी के लोगों की जिंदगी को नर्क बना रहा है, वो है साफ सफाई का ना होना। हर चीज की समस्या है। संडास 10-10 दिन तक साफ नहीं करते, उसी गंदे में हम लोग बैठते हैं, और ये गटर नहीं साफ होता है, पानी नहीं नल में आता है, और गलियां पूरी इतने इतने बड़े खड्डे हैं, बच्चे बेचारे आने जाने में। देखो बुढ़ी एक जाएगी तो गिर जाएगी गटर में सीधा। हो बताइए अभी क्या करें, किसको बोलने जाएंगे? हाँ करते जाते हम लोग, सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम लोग आएंगे, आते ही नहीं कोई देखने के लिए। यहाँ पे बाथरूम 10-10 दिन 15 दिन महीना पकड़ लो नहीं साफ करते। इधर गटर भरती है, हम लोग का गली ने उधर गटर का बनाया, पानी चला जाता है घर में। 5 साल हो गए, इधर कोई आया नहीं देखना कौन मरता कौन जीता। धूप पड़ेगा तो 2-2 3-3 हंडा पानी मिलता है, तो हम लोग कैसा जिएगा, वो कैसा नहाएगा धोएगा। हमारा बेटा का बेटा भी कंटाल गया, 3 पीढ़ी हमारा इधर कंटाल गया, तरी जब भी नहीं हो रहे उधर कुछ नहीं। तो लोग जीत जाते हैं, बस वो लोग का पेट भर जाता है। हमारा बच्चों लोग का पेट कौन भरेगा? अभी वो लोग को काम नहीं, गटर का काम करते, 12वीं पढ़े ले, 3-4 हजार रुपये पगार है वो लोग को। 2 काम करके आता भी पगार पुरता नहीं। एक दिन का 500 रुपये खर्चा है घर में, क्या खाने का? अभी ये 3 रुपये चावल हो गए, नहीं तो 40 रुपये 50 रुपये चावल। गौ 30 रुपये किलो, 10 किलो 10 दिन नहीं आते, क्या खाएगा? 90% धारावी का इलाका रहने वाली झोपड़पट्टी और घरेलू लघु उद्योगों के कब्जे में है। यही वजह है कि नाली, गटर, शौच और गंदगी से निपटने के कोई भी उपाय यहाँ कारगर साबित नहीं हो पाते। जैसे कि अंदर आप आओगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं दिखाएगी। जैसे कि अभी ये है, यहाँ पे चलने के लिए लोगों को तकलीफ है। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पूरे वायर पूरे गिरे हुए हैं, जैसे कि कोई बच्चे को शॉक लग गया, कुछ लग गया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है यहाँ पे। पहले से तो पानी की समस्या ही है। बारिश में यहाँ पे बहुत सारा पानी रुक जाता है, वहाँ से पानी पूरा घर में चला आता है पानी। उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो जाता है, लोगों को बीमारियाँ हो जाती है उसकी वजह से। उसके लिए फिर और एक चीज़ बोले तो यहाँ से बाहर जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है प्रॉपरली। इसके लिए हमने पहले ही यहाँ के नगर सेवक को भी निवेदन दिया था, यहाँ के एमपी को भी निवेदन दिया था, बट अभी तक उसका कुछ रिजोल्यूशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उसका। उन्होंने वादा किया था एमपी ने कि यहाँ पे लोगों को बिल्डिंग सेक्टर पूरा मिल जाएगा करके, बट उनके 15 साल के उनके जो खासदार एमपी रहे आज तक वो पूरा नहीं हुआ। लोगों को रहने के लिए एक प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो लोगों को नहीं कहीं पे गार्डन नहीं है, ना खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, ना यहाँ पे कहीं पे पास में हॉस्पिटल्स है, ना कुछ है। अगर जाना है तो लंबा सायन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ तक जाते जाते आदमी लोग की जान निकल जाती है। एक ऐसा कोई हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि यहाँ के लोगों के लिए कि वहाँ तक एकदम जल्दी से जा सके।
इस क्षेत्र के रीडेवलपमेंट का मुद्दा सालों से अधर में ही लटका है। 10 साल से नेता बन के बैठे है, तो कुछ भी इधर एक गली में काम नहीं हो रही। तो हम ऐसा झुके घर में, ऐसा तकलीफ में इधर बैठ रही है। हम ऐसा सोचता है कि अभी टूटेगा, अभी बनाएगा, हम अच्छे से रहेगा, कितना दिन गटर में रहेगा, ऐसा सोचता है तो नहीं हो रहा है हम लोग का। हम आशा करके बैठे हैं तो कुछ नहीं हो रही इधर। तो हम लोग का जो नेता अच्छा होएगा उसका हम चुनाव करेगा। पूरा एरिया में अंधेरी जोगेश्वर में कितना झोपड़पट्टी था, सब बिल्डिंग बने। ये धारावी डोरवाड़ा में ना कितना साल हो गए, हम लोग बचपन से बड़ा हो गए, अभी तक झोपड़पट्टी बना ही नहीं। बिल्डिंग बनाता है बोलते हैं ऐसे ही जाता है। अब बन गया नेता तो कोई आता भी नहीं पूछने के लिए। और बच्चे लोग पढ़े लिखे ले, ऐसे ही पढ़े ले, काम नहीं नौकरी नहीं, क्या खाएगा? हम लोग के बर्तन घस के कमा के खिलाने का बच्चों लोग को? अभी बुढ़े हो गए तो भी। इस क्षेत्र में दलित और पिछड़ा वर्ग बहुतायत में है। यहाँ की गरीबी से लोग परेशान हैं। अभी वोटिंग का टाइम आया है, अभी सारे लोग कहीं राशन में 2 किलो चावल दे रहे हैं, ये है वो है, सब अपने फायदे के लिए घूमते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो सीधा बोला हम लोग वोटिंग देंगे ही नहीं। गटर भरेला है, ये भरेला, जाने के आने के लिए रास्ता नहीं है, तो कैसा क्या करेंगे? कितना साल इन लोग ऐसा जिएंगे? पानी तो बिल्कुल ही नहीं। पानी के लिए तो मेरे को सुबह शाम इधर ही झगड़ा मिटाने को आना पड़ता है। सब नीचे हो गए, इतने कमर के नीचे। अभी क्या करेंगे? बोलते हैं अभी टूटेगा, टूट ही नहीं रहा। फिर हम लोग फिर बना के लेंगे किधर से कर्जा करके, तो फिर बाद में तोड़ेंगे तो हम लोग नहीं देंगे उनको बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग रुके हुए हैं कि अभी अपनी वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं क्या है, वैसा बनाएंगे। तो हमको घर चाहिए, 400 स्क्वायर फीट हमको रूम चाहिए। तो उसके बाद नेता कोई भी आएगा तो हम अपनी जगह नहीं देंगे। क्यों कुछ नेता हमारा रह के इधर कुछ काम भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। इतना साल रहेगा, वोट रहेगा तो आता है बस उतना ही, उसका बाद आके देखता भी नहीं। इतना मच्छर कीड़े पे हम लोग को रहना पड़ता है। और इधर से जाने को रास्ता भी नहीं, बच्चा जाने के टाइम पे गिरता है, सब करता है। और गालियाँ और झगड़ा देने को ही खड़ा रहता है ये एरिया पे, और कुछ नहीं। हमारा को नल पे पानी नहीं आता है, और रूम भी छोटा छोटा, हमारा रूम पे 2-3 माला रूम बनाता है, तो हमारे को जगह भी नहीं पुरता घर पे। हमको रूम चाहिए तो 400 फुट का ही चाहिए। इस इलाके के लोग कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। सायन धारावी इलाके को छोटे उद्योग के लिए भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल है सायन अस्पताल। तंग गलियों और सड़कों के बदहाली की वजह से ट्रैफिक की समस्या आम है। दक्षिण मध्य क्षेत्र में ही माहिम का इलाका भी आता है, जहां मुस्लिम पारसी और गुजरातियों की कोई कमी नहीं है। बहुत सी भीड़ की समस्या सबसे ज़्यादा है दादर में, और लोकल ट्रेन्स की प्रॉब्लम है, पानी की भी समस्या है। कंप्लेंट दिया है ना, 2 महीने से कंप्लेंट है, गटार का कंप्लेंट है, शौचालय का कंप्लेंट है, फिर भी कुछ नहीं होता है। चुनाव से पहले मुंबई की मेट्रो रेल का उद्घाटन कर यहां के लोगों को कई हद तक ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा दिलाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन परेशानी अब भी कम होती नजर नहीं आती। इसी क्षेत्र में आता है दादर का इलाका, जहां निम्न मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों की अधिकता है। इस इलाके में मराठी भाषा लोग ज्यादा हैं, जिसके चलते ये इलाका शिवसेना और एमएनएस का वोट बैंक रहा है। दक्षिण मध्य क्षेत्र में ही माहिम का इलाका भी आता है, जहां मुस्लिम पारसी और गुजरातियों की कोई कमी नहीं है। माहिम के इलाके में रहने वालों की सबसे बड़ी समस्या है यहां तेजी से बढ़ते भिखारी और नशे के विक्रेता।
सर्वेक्षण की माने तो यहाँ एक पूरा नेटवर्क है जो भिखारियों और नशा बेचने वालों को संरक्षण देता है, जिससे कि इनका धंधा काफी फल फूल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ये नशा सिर्फ भिखारियों को ही नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां भी इस जानलेवा लत का शिकार बनते जा रहे हैं। दादर और माहिम के इलाके में ट्रैफिक जाम और पानी की समस्या आम रही है। यहाँ पे बहुत सारी पानी की समस्या है, हर साल पानी भरता है और ये दादर में जो है दिन में 10 बार ट्रैफिक की समस्या है। दिन में 2-2 मिनट में ट्रैफिक जाम लग जाती है, तो अक्का दिन इतना बड़ी सड़कें रहने के बावजूद ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। बहुत सी भीड़ की समस्या सबसे ज़्यादा है दादर में, और लोकल ट्रेन्स की प्रॉब्लम है, पानी की भी समस्या है, और इधर स्लम इलाका भी बहुत है एंटॉप हिल के आसपास, तो लोगों की बहुत सी समस्या है। कंप्लेंट दिया है ना, 2 महीने से कंप्लेंट है, गटार का कंप्लेंट है, शौचालय का कंप्लेंट है, फिर भी कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, आते भी नहीं है। हमारा शिवसेना थी ना, तभी काम होता था। बोलने के क्या मतलब है, कुछ होता नहीं है, बोलने से भी कुछ होता नहीं है, तो इसलिए चुप बैठने का, कुछ बोलने का ही नहीं। 5 साल हो गए, अभी तक घर नहीं दिए ला। इधर झोपड़पट्टी बीएमसी आके सता के जा रहा है, बाल बच्चा लेके ऐसा पानी पिएगा। हम लोग को बच्चे की तकलीफ है, स्कूल में पढ़ाई जो है वो भी उन लोग की सुरक्षा नहीं होती है। 12 साल की लड़की है, उसकी पढ़ाई बराबर नहीं चलती है। इधर घर देता है तो भी इतना बीएमसी ने पैसा खाया है हम लोग का, तो हम लोग का हक है वो भी हमको नहीं मिलता है। 5 साल 10 साल से तो नहीं, तो आपने के एरिया में कोई चक्कर मारा है ना? उन लोग यहाँ पे देखा हुआ है क्या पब्लिक की क्या हाल है करके? अभी इलेक्शन आ गया नज़दीक, तो उन्होंने ये क्या पेवर ब्लॉक बिठाया है, नाली बनाई है, संडास बनाया है। खाली इनका यही काम है, बस नाली बिठाना, संडास बनाना। सरकार तो देखिए जो अभी फ़िलहाल चल रही है उससे तो सारा देश परेशान है। हम तो सोचते हैं कुछ चेंज होना चाहिए, अच्छी सरकार आनी चाहिए। सरकार आम आदमी किसके लिए चुनता है कि उनकी समस्या ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ये होता है यहाँ पे कि वो जो नेता लोग हैं वो अपनी समस्या ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं। आम आदमी तो दिन ब दिन पिसता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही चैम्बूर वडाला में मिला जुला कल्चर नजर आता है। इन इलाकों में दक्षिण भारतीय, पंजाबी, कोलीवाड़ी लोग ज्यादा हैं। वहीं अनुशक्ति नगर में मुस्लिम और मराठियों की अधिकता है। वैसे आपको बता दें कि इस इलाके में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चुनाव से पहले मुंबई की मेट्रो रेल का उद्घाटन कर यहां के लोगों को कई हद तक ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा दिलाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन परेशानी अब भी कम होती नजर नहीं आती। अनुशक्ति नगर की हालत भी बाकी इलाकों से कुछ खास अलग नहीं है। प्रदूषण, पानी की समस्या, झोपड़पट्टी, गंदगी, यहाँ का भी यही रोना है। बीएमसी वाल्याने येऊन 2 दिवस फवारे केले, काही फायदा नाही। मोठ्या सिनियरला सांगितलं तर तो काय म्हणतो, ठीक है 2-3 दिवसांनी येऊ, अजून आलेले नाहीये। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के यहाँ होने के बावजूद भी कुछ खास बदलाव या तरक्की के आसार यहाँ नजर नहीं आते। पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ ने इस बार फिर वो इसी क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही उनका दावा है कि जनता उन्हें फिर विजयी कराएगी। काम का तो सवाल ऐसा है कि तीसरी दफे मुझे कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुझे चुनाव लड़ने का संधि प्राप्त किया है, मैं उसके लिए उनका बधाई हो। वहीं एकनाथ गायकवाड़ को टक्कर देने के लिए शिवसेना ने इस बार मैदान में उतारा है राहुल शेवाले को। हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है। पूरे देश में कांग्रेस के विरोध में लहर है।
दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की लहर नजर आती है। अगर इस क्षेत्र को देखें तो दलित और पिछड़ा वर्ग यहाँ निर्णायक भूमिका अदा करता हुआ नजर आता है और ये धड़ा ऐसा है जो कांग्रेस का पक्षधर रहा है। पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ ने इस बार फिर वो इसी क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही उनका दावा है कि जनता उन्हें फिर विजयी कराएगी। काम का तो सवाल ऐसा है कि तीसरी दफे मुझे कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुझे चुनाव लड़ने का संधि प्राप्त किया है। मैं उसके लिए उनका बधाई हो। यहाँ तो काम हर एक हमारे आमदार कालिदास कोमर है, हमारे राष्ट्रवादी के नेता है, सब लोग मिलकर हम काम करते हैं और बहुत से काम हुआ है, लेकिन बहुत से काम बाकी भी है। जैसे अभी नायगांव में खड़ा हूँ मैं, बीडी चाल का सवाल है, वो बाकी है, वो छुड़ाना है, जिसका जिक्र वो दिन कोड़मकर साहब ने उधर राहुल गांधी के सामने किया था। पुलिस हाउसिंग का प्रॉब्लम है। ऐसे मुंबई के बहुत से प्रॉब्लम है और बहुत से प्रॉब्लम मुंबई की जो है जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ है, जिसके लिए निर्णय लिया गया कि 2000 के झोपड़ी तक वो पक्का करेंगे। जो निर्णय कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने किया है, दिल्ली ने भी बहुत से निर्णय, जैसा अन्न सुरक्षा का निर्णय लिया है, जिसके तहत गरीब आदमी को भूखा सोने का नौबत नहीं आएगी। 3 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो बाजरा, ज्वार और मक्का मिलेगी। ये बहुत से निर्णय ऐसे हैं कि लोगों के, गरीब लोगों के तहत अच्छा है करने रहे हैं। शिवसेना और मनसे मेरे सामने खड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मेरी सीट इसलिए है पक्की कि 5 एमएलए हमारे हैं। एक टाइम ऐसा था कि ये शिवसेना का गढ़ था, मैं अकेला एमएलए था और हमारे नवाब मलिक दूसरे एमएलए थे। वो मतदार संघ में अभी चला गया नेहरू नगर, अभी दूसरे मतदार संघ आ गए। अभी उसका उल्टा फांसा हो गया। अभी कांग्रेस के 4 एमएलए हैं, एनसीपी का 1 एमएलए है नवाब मलिक, तो 5 एमएलए हमारे हैं। 1 एमएलए मनसे का है और शिवसेना का जो गढ़ था उसमें शिवसेना 0 है। वहीं एकनाथ गायकवाड़ को टक्कर देने के लिए शिवसेना ने इस बार मैदान में उतारा है राहुल शेवाले को। आपको बता दें कि राहुल शेवाले ने बिम्सी चुनाव में जीत के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्हें स्थायी समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। शिवसेना इस बार यहां जीत के लिए एक युवा चेहरा चाहती थी। यही वजह है कि शिवसेना पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी की नाराज कर यहां राहुल शेवाले को उम्मीदवार बनाया गया और राहुल को भी यकीन है कि मुंबई महानगर पालिका में किया हुआ शिवसेना बीजेपी का काम उनको मत दिलाएगा। लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है और उस 6 विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग वहाँ पे प्रॉब्लम है और लास्ट 10 साल से इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करते थे, उनकी काम न करने की वजह से, उन्होंने खासदार निधि का यूज़ यहाँ पे न करने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे काम पेंडिंग है। महानगर पालिका का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का जो अनुभव है, वो अनुभव के नाते और जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम किए, इसके लिए महायुति के सभी नेताओं ने मुझ पर विश्वास दिखाया। चेंबूर का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पे पोल्यूशन का बड़ा इशू है क्योंकि यहाँ पे बड़ी कंपनी आरसीएफ, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, ये कंपनियों का जो पोल्यूशन है उसके यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं उनके हेल्थ से प्रॉब्लम का जो इशू है वो मैं प्रायोरिटी पे लेने वाला हूँ। और धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें धारावी के सभी नागरिकों का जो सपना है 400 स्क्वायर फीट का घर का, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। सायन कोलीवाड़ा हो, वडाला हो, वहाँ पे बीडीडी चाल जो पुलिस की कॉलोनी है वो रीडेवलपमेंट की 3K का जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग है। और जो दादर, माहिम और माटुंगा का क्षेत्र है वहाँ पे हेरिटेज की वजह से जो रीडेवलपमेंट रुके हुए, तो रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है बहुत सालों से वो पेंडिंग है। नहीं, हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है। पूरे देश में कांग्रेस के विरोध में लहर है। पूरे देश में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से जो हमारी माँ बहन है उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं और जो हमारे जवान है वो शहीद हुए, किसानों की आत्महत्या। नहीं, हमारे एस्ट्रोलॉजर हमारी जनता है और हमारे कार्यकर्ता है, वही हमारा भविष्य बनाएंगे। इसी सीट से चुनावी मैदान में मनसे के आदित्य शिरोडकर भी
अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ के समीकरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि एमएनएस यहाँ शिवसेना के वोट काटेगी। ये देखो पानी में कैसे कीड़े हैं, कैसे हम लोग जिए, पानी हम लोग कैसे जिए हम लोग। पिछले लोकसभा चुनाव में मनसे ने श्वेता पारुलकर को चुनाव में उतारा था। एक नजर डालते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना और मनसे को कितने मत मिले थे। 2009 लोकसभा चुनाव, मुंबई की दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र। कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ को 2,57,965 वोट मिले थे। वहीं शिवसेना के सुरेश गंभीर को 1,81,524 वोट मिले थे, जबकि मनसी की श्वेता पारुलकर को 1,08,727 वोट मिले थे। मनसे ने शिवसेना के वोटों में सेंध लगा दी, जिसकी वजह से कांग्रेस के इस लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करने में आसानी हुई थी। एक बार फिर मनसे ने उम्मीदवार उतारकर कहीं न कहीं शिवसेना की जीत में अड़ंगा कर सकती है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर 24 अप्रैल को चुनाव होंगे। जनता करेगी राजनेताओं की किस्मत का फैसला। माया नगरी के माया जाल की कमान किसके हाथ में आएगी, इसका पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा। बस दरकार है तो इतनी कि नेता जो भी चुना जाए, सरकार किसी की भी बने, हालात सुधरने चाहिए, जिंदगी जीने का स्तर बढ़ना चाहिए।